हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी सीमेंट, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सीमेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि सीमेंट होता क्या है। ओके। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सीमेंट it is a cohesive and adhesive property in the presence of water। तो इसमें ये बताया गया, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जैसे कि हमारे पास सीमेंट है, तो सीमेंट अगर हमारे पास ऐसे ही रखा है, ये समझ लीजिए हमारे पास ये कुछ पोर्शन सीमेंट का है, ये कुछ पोर्शन हमारे पास सीमेंट है, तो ये हमारे पास ऐसे ही रखा हुआ है, तो क्या ये कोई प्रॉपर्टी शो करेगा? ना कोई, ये देखिए, ना ये कोई कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, ना ही ये कोई एडेसिव प्रॉपर्टी शो करेगा अगर ये ऐसी रखा है, ठीक है। बट जब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, जब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ये सीमेंट है आपका, और इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक आपकी केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन शुरू होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी ये प्रॉपर्टी शो करेगा, कोहेसिव एंड द एडेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मेन इंट्रोडक्शन है जो इसका, या डेफिनेशन कह लीजिए या इंट्रोडक्शन कह लीजिए, मेन यही है कि कोहेसिव एंड द एडेसिव प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द सीमेंट। ओके। नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हमारा सीमेंट है वो हमारा किन किन चीज़ों से बना है, वो क्या क्या मटेरियल है। पहला है आपका लाइम, दूसरा है सिलिकेट, तीसरा है एल्यूमिना, एंड फोर्थ है आयरन ऑक्साइड। वैसे आपके इसमें बहुत से मटेरियल्स हैं, पर जो मेन मटेरियल्स हैं आपके सीमेंट में, वो ये चारों ही हैं। लाइम, जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3, सिलिकेट SiO2, एल्यूमिना Al2O3, एंड आयरन ऑक्साइड, ये है आपका Fe2O3। ये जो फोर हैं, ये फोर जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं सीमेंट के, ये आपके मेन हैं, ठीक है। ये मेन इंग्रेडिएंट है आपके, मेन इंग्रेडिएंट हैं ये आपके, ओके। मेन इंग्रेडिएंट है आपके, ये यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी, ये आपके मेन इंग्रेडिएंट हैं आपके सीमेंट के, जिससे आपका सीमेंट बनता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, इसके फंक्शन देखते हैं कि इनका काम क्या है। ये जो हमें यूज़ कर रहे हैं, लाइम, सिलिकेट्स, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं सीमेंट में, क्या इनका मतलब फंक्शन क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके। हमारा फर्स्ट जो है, हमारा फर्स्ट मटेरियल है वो है लाइम। जो लाइम है, लाइम का काम क्या है, लाइम क्या करता है, ये करता है, इट कंट्रोल द स्ट्रेंथ एंड द साउंडनेस, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, इसका काम ये होता है लाइम का, और ये साउंडनेस को कंट्रोल करता है। और ये सीमेंट में इसकी मात्रा 60% होती है, ठीक है, मतलब 63% होती है सीमेंट में ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलिका, इसकी सीमेंट में मात्रा होती है 20%, ठीक है। मतलब जितना भी हम सीमेंट बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है, उसमें उसकी 20% होता है टोटल रॉ मटेरियल का, ठीक है। टोटल रॉ मटेरियल का ये 20% होता है, और ये 63% होता है। तो इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, फंक्शनिंग क्या है। इट्स गिव स्ट्रेंथ, ये क्या करता है हमारा, ये स्ट्रेंथ देता है, इसका काम होता है स्ट्रेंथ देने का। बट इट एक्सेस, इट इज़ कॉज स्लो सेटिंग, अगर मतलब अगर हम इसे प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं सीमेंट में, तो ये हमें स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये इसका फंक्शन है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट में। पर अगर हम इसे एक्सेस कर देंगे, मतलब जैसे 20% है, 20% की जगह हम 25 कर देते हैं, ठीक है, 30 कर देते हैं, तो क्या होगा, 30% कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें ये होगा, इज कॉजेज द स्लो सेटिंग टाइम, ठीक है। तो जो हमारा जो सीमेंट का सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, वो 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है सीमेंट का, वो 30 मिनट्स होता है। पर अगर इसकी परसेंटेज ज़्यादा कर दी, बढ़ा दी हमने,
परसेंटेज अगर हमने बढ़ा दी तो क्या होगा, तो इसका सेटिंग टाइम स्लो हो जाएगा, मतलब जो 30 मिनट में होगा वो आपका कितने क्या, उसे मतलब आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है ना। तो ये इसकी फंक्शनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारी एल्यूमिना। सो एल्यूमिना ये टोटल मटेरियल का, मतलब जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उसका 6% होता है ये, ठीक है। जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं एल्यूमिना उसका 6% होता है। सो इसकी क्या फंक्शनिंग है देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग, ठीक है। तो ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए, ठीक है। ऑफ सीमेंट भी इसमें लिख देते हैं हम, मैंने लिखा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट, ओके। नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसका जो परसेंटेज होता है वो 3% होता है सीमेंट में। क्या काम करता है ये करता है काम, इट्स गिव कलर, ठीक है। ये कलर देता है। आपने देखा होगा जो सीमेंट है वो हमारा ग्रेइश टाइप का होता है, ठीक है। जो ग्रेइश टाइप होता है मतलब ग्रेइश कलर मिलता है वो किसकी प्रेजेंस से मिलता है, इसकी प्रेजेंस से मिलता है हमारा, आयरन ऑक्साइड की वजह से, ओके। दूसरा क्या फंक्शन है, इट्स हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये मतलब जो भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट है जो भी सीमेंट में हमने लिए हैं उनको फ्यूज़ करने में भी मदद करता है, ओके। देखिए हम जो सीमेंट होता है हमारा, बेसिकली जो सीमेंट होता है हम रफ लैंग्वेज में उसको सीमेंट बोलते हैं, बट हम अगर जो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं उसे बोलते हैं ओपीसी, ठीक है। सो ये ओपीसी का मतलब क्या होता है, ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी, एंड पी का मतलब होता है पोर्टलैंड, और सी का मतलब होता है सीमेंट, ओके। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका नाम जो हमारा पड़ा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये पोर्टलैंड ही क्यों पड़ा है, पोर्टलैंड इसलिए पड़ा है हमारा क्योंकि इसकी जो सबसे पहले जो खोज हुई थी, जो इस ओपीसी, ये जो ओपीसी है आपका, इसकी जो सबसे पहले खोज हुई थी वो पोर्टलैंड में हुई थी। सो इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ठीक है। ये है इसका कारण। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सुना होगा आपने, पीपीसी सुना होगा, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम एक और चीज़ बतानी मुझे आपको। जो हमारा ओपीसी है, ठीक है, ओपीसी है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये आपका 70% स्ट्रेंथ गेन करता है इन 28 डेज, ठीक है। 28 डेज में ये 70% जो स्ट्रेंथ होती है वो गेन कर लेता है, और 90% गेन करता है ये, गेन इन 1 ईयर। सॉरी यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं YR लिख देती हूँ, ठीक है। ये जो ओपीसी सीमेंट होता है, जैसे कि आप मोर्टार बनाते हैं, ठीक है, तो जो आप ये जो क्यूब्स बनाते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो जिस वो जो क्यूब्स बनते हैं हमारे उसमें ये 28 दिन के अंदर 70% जो होती है स्ट्रेंथ, 70% मैं यहाँ लिख देती हूँ, 70% स्ट्रेंथ होती है वो गेन कर लेता है 28 दिन में, और एक साल में 90% गेन कर लेता है ओपीसी। ये इसका मतलब कह सकते हैं, मतलब जो स्ट्रेंथ इसको मिलती है, ठीक है। जो भी मतलब हम मोर्टार बनाते हैं, क्यूब्स बनाते हैं, उसके बारे में ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। Don't forget to like, comment and subscribe.